ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था 2025 का एंड अब ये फाइनली होने वाला है। लेकिन होगा कब? क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस आ गए, जॉन सीना को अटैक कर दिया, बट अब सीना लोगन पॉल के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ सारी चीजें और एट द एंड बताऊंगा भी कि कब हमें ब्रॉक वर्सेस सीना देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यार, सीना का रिटायरमेंट टूर जब शुरू हुआ इस साल तो हम सब देखना चाहते थे सीना के बड़े बड़े मैचेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग सुपरस्टार्स के साथ बट उनके ओल्ड राइवल्स के साथ भी। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ करनी तो बनती है इस चीज पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर किया इस चीज पे। हमें सीना वर्सेस कोडी देखने को मिला, सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिला, सीना वर्सेस पंक देखने को मिला, विच वाज अ ग्रेट थिंग। लेकिन अभी भी काफी सारे मैचेस उनके बचे हुए जो कि फैंस देखना चाहते थे। फॉर एग्जांपल सीना वर्सेस एजे, जो कि स्टिल पॉसिबल है, हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी भी कुछ टाइम तो बचा उनका रिटायरमेंट टूर खत्म होने में। देन सीना वर्सेस रॉक, जो कि स्टिल अभी भी देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मुझे पता है भाई ये बॉल्ड फ्रॉड कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन स्टिल एक हद तक पॉसिबिलिटी तो बनती कि लास्ट मैच देखने को मिल जाए, क्या पता सीना वर्सेस रॉक का हमें। देन सीना वर्सेस एज, क्योंकि भाई एज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीना के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स रहे हैं। इवन सीना ने रिसेंटली उन्हें अपना रेसलिंग सोलमेट भी बोला था। मैच तो हमें देखने को मिल सकता है सीना वर्सेस एज का, क्योंकि एज का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी 1-2 महीनों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज अपने मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट में AEW के साथ जो उनका था इंजर्ड ही रहे हैं। तो जब कोई रेसलर अपने कॉन्ट्रैक्ट की काफी सारी डेट्स इंजरी में बिताता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है फिर कंपनी के साथ। इसलिए पॉसिबिलिटी काफी मुश्किल हो जाती है कि हमें एज वर्सेस सीना देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये पॉसिबल था अगर एज इंजर्ड नहीं हुए होते बीच में तो। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था जॉन सीना का ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच होना, जो कि सब देखना चाहते थे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं था कि भाई सीना वर्सेस ब्रॉक, इतना बड़ा मैच कहां कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। ये इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि पहली बार सीना हील सुपरस्टार थे, चीजें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। ऊपर से ब्रॉक लेसनर ऐसे सारे केसेस में फंसे हुए थे जहां से उनका निकलना क्लोज टू इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन लास्ट 2 हफ्तों में जो चीजें बदली है ना यार, उससे पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। जॉन सीना सडनली बेफेस सुपरस्टार बन गए, इतने टाइम से चैंपियन थे, चैंपियनशिप भी हार गए, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी हो गया, उन्होंने अटैक भी कर दिया जॉन सीना पे, सीना ने स्मैकडाउन पे आके चैलेंज भी कर दिया ब्रॉक को कि जब लड़ना है लड़ ले। और अब हमें फाइनली जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल देखने को मिल रहा है। प्रॉपर सेंस बन रहा है भाई चीजों का। आई नो आप भी पिस्ड ऑफ हो गए ये सारी चीजें देख के कि भाई क्या ही चल रहा है। एक शो में आप हाइप अप करते हो कि भाई फाइनली इतना बड़ा मैच होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बाद में कुछ भी नहीं होता। फॉलो अप में कुछ तो दिखाओ कि नेक्स्ट वीक के लिए हम एक्साइटेड रहे कि लास्ट वीक जो हमने देखा था वहां से स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। ट्रिपल एच में ये बहुत प्रॉब्लम है भाई, चीजें शुरू तो होती है लेकिन खत्म होती नहीं है। अगर कंटिन्यू करते भी तो बीच में इतना बड़ा गैप दे देते कि बंदे भूल ही जाते कि शुरू कहां पे हुआ था। एंड ये चीज हम एक नहीं बहुत सारी स्टोरी लाइंस के साथ देख चुके हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था कि यार मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है पॉसिबल कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाएगी। वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई और ही मैच करवाती सीना का, जो कि हो भी रहा है अब, क्योंकि मुझे लग रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल को थोड़ी ज्यादा अहमियत देती है, उसे ज्यादा बड़ा इवेंट बना के दिखाते हैं वो, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस की जगह वहां पे ब्रॉक वर्सेस सीना करवाना ज्यादा प्रेफर करेगी। लेकिन 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 चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है यार, क्योंकि मैं जिस थॉट प्रोसेस से आपको ये चीज बता रहा था वहां पे मुझे लग रहा था कि जो क्लैश इन पेरिस का अरीना है वो छोटा होगा, यानी उतनी अटेंडेंस वहां पे नहीं आ पाएगी, वहां पे इतना क्राउड नहीं होगा जितना कि हमें ऑस्ट्रेलिया वाले इवेंट में देखने को मिलेगा क्राउन ज्यूल में। लेकिन बिल्कुल उल्टा इससे, ये मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट अभी मैं क्लियर कर देता हूं चीजें। जो क्लैश इन पेरिस वाला अरीना है, पेरिस ला डिफेंस अरीना करके उसका नाम है, उसकी कैपेसिटी है 40,000, जबकि क्राउन ज्यूल जहां पे होने वाली है RAC अरीना में, उस ऑस्ट्रेलियन अरीना की कैपेसिटी 15,000 है भाई। इस हिसाब से तो क्लैश इन पेरिस वाला इवेंट ज्यादा बड़ा इवेंट हो जाता है, जिससे कि एक चीज पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक वर्सेस सीना इस वजह से नहीं करवा रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रॉक वर्सेस सीना ना करवाने के रीजन ये नहीं कि भाई अटेंडेंस कहां पे ज्यादा आएगी कहां पे कम आएगी, उसका रीजन कुछ और ही है। जितना मुझे पॉसिबल लग रहा है उसका रीजन ये हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में कंपीट ही नहीं करना चाहते थे। क्यों वो कंपीट नहीं करना चाहते थे? क्या उन्हें क्लैश इन पेरिस से कोई दिक्कत है? उन्हें पेरिस से ही कोई दिक्कत है? पेरिस उन्हें पसंद नहीं है? पेरिस में क्या उनकी गाय वाय गुम हो गई थी? नहीं, उन्हें क्लैश इन पेरिस से कोई दिक्कत नहीं है, ना इवेंट से, ना अरीना से, ना लोकेशन से, उन्हें ट्रैवल करने से ही दिक्कत है। यानी करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर कहीं भी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करना चाहते। और अगर ये वाला रीजन सच है ना भाई, तो इससे तो ये भी चीज हो जाती है कि भाई वो क्राउन जूल में भी कंपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल इवेंट है, उसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो अब सीन ये बन जाता है कि ना क्लैश इन पेरिस में ये मैच होगा,
ना क्राउन जूल में मैच होगा, फ्री मैच होगा कब? जब WWE यूएसए में कोई इवेंट करवाएगी। एग्जैक्टली जब WWE यूएसए में कोई इवेंट करवाएगी तभी ये मैच हमें पॉसिबल होता हुआ दिखेगा। और अपकमिंग सिर्फ एक ही इवेंट है WWE का जो कि यूएसए में होने वाला है, और वो है सर्वाइवर सीरीज। यानी कि इस चीज की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि WWE ये मैच सर्वाइवर सीरीज में करवाए। लेकिन अगर आप यहाँ से नाखुश हो गए काफी ज्यादा कि इतना वेट कौन करेगा, तो टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी। अभी भी कुछ चीजें बची हुई है, सुनो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रॉक लेसनर सितंबर 12 और 19 में जो स्नैकडाउन के एपिसोड्स होने वाले हैं उसके लिए स्केड्यूल्ड है। तो अगर WWE ब्रॉक को सितंबर में बुक कर रही है शोज के लिए, तो वो स्टोरी लाइन बिल्डअप के लिए है ना। तो अगर वो स्टोरी बिल्डअप सितंबर में कर रहे हैं और सर्वाइवर सीरीज नवंबर में होने वाली है, तो ब्रॉक को इतनी जल्दी ला के करेंगे क्या? तो इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि नहीं, सर्वाइवर सीरीज तक तो WWE नहीं रुकने वाली डेफिनेटली, क्योंकि 2 महीने का स्टोरी बिल्डअप तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो WWE ब्रॉक को सितंबर में नहीं लाती, क्योंकि यार सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर के भी एंड में जाके होगी सर्वाइवर सीरीज। इतना लंबा तो WWE वेट नहीं करेंगे। इतने टाइम में तो 3 मैच हो जाएंगे यार ब्रॉक और सीना के। तो अगर क्लैश इन पेरिस में ये मैच नहीं होगा, क्राउन जूल में मैच नहीं होगा और सर्वाइवर सीरीज में भी ये मैच नहीं होगा, फिर कहां होगा भाई? रॉ स्मैकडाउन पे करवा देंगे क्या? तो नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मेन गेम, जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग सामने आ रहा है। ठीक है, रूमर लिए बताया जा रहा है कि WWE एक और इवेंट प्लान कर रही है सितंबर के लिए, जो कि हेड टू हेड जाएगा AEW के ऑल आउट इवेंट के साथ। और ये पूरी हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर होगा जब WWE और AEW हेड टू हेड जाएगी, यानी कि कंप्लीट केओस। अगर आप सोच रहे हो WWE और AEW तो पहले भी कितनी बार हेड टू हेड जा चुके हैं, तो यार वो था WWE के NXT के शोज का AEW के मेन शोज के साथ हेड टू हेड जाना। लेकिन WWE का कभी भी कोई भी मेन शो AEW के शोज के साथ हेड टू हेड नहीं गया है। तो गेम आप समझ रहे हो, WWE जो भी इवेंट प्लान कर रही है अभी सितंबर के लिए, मोस्ट प्रोबेबली वो यूएसए में ही होगा। और जब वो यूएसए में होगा तो ब्रॉक लेसनर वहां पे कंपीट भी कर लेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंटरनेशनल कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एंड ब्रॉक वर्सेस सीना इतना बड़ा मैच है, अगर WWE वो वहां के लिए कराती है। अब पहले यार वो इवेंट होगा कौन सा? हो सकता है वो इवेंट बैड ब्लड हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी WWE ने इस टाइम पे करवाया था। हो सकता है वो इवेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हो, जो कि आई नो सुनने में थोड़ा बेकार लगता है कि यार यहाँ पे करवाएंगे ब्रॉक वर्सेस सीना। तो क्यों नहीं भाई, जब वो गोल्डी भाई जैसे बड़े सुपरस्टार का मैच, रिटायरमेंट मैच यहाँ पे करवा सकते हैं, तो ब्रॉक वर्सेस सीना भी करवा सकते हैं ना। और क्यों नहीं करवाएंगे वो ब्रॉक वर्सेस सीना यहाँ पे, जब उन्हें पता है कि अगर वो ये मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बुक करते हैं, जो भी इवेंट वो करवाने वाले वहां के लिए बुक करते हैं, तो उनके पास इतना बड़ा मैच होगा कि सारा क्राउड, सारी ऑडियंस, सारी आईबॉल्स ट्यून्ड इन होंगी वो मैच देखने के लिए। और उन्हें तो इस टाइम पे सारी अटेंशन अपनी तरफ ही चाहिए होगी ना, जब उन्हें पता है कि उनके हेड टू हेड अभी AEW का इवेंट चल रहा है। तो डेफिनेटली वो इतना बड़ा मैच यहीं के लिए बुक करना चाहेंगे कि AEW को कोई देखे ही ना। हो गई ना सारी चीज रिजॉल्व। ब्रॉक की यूएसए वाली चीज, एक बड़ा मैच मिल गया AEW के शो के अगेंस्ट जाने के लिए, और हम सबको बीइंग ऑडियंस इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा ब्रॉक वर्सेस सीना का मैच देखने के लिए। क्योंकि अगर क्राउन जूल तक भी वेट करना है तब भी अक्टूबर तक तो रुकना पड़ेगा ना। ऐसे ही मैच सितंबर में हो जाएगा। और अभी क्योंकि जॉन सीना की डेट्स लॉक्ड है, हम सबको पता है 11 शायद अपीयरेंसेस बची है उनकी WWE में, उन्हें कोई ना कोई मैच तो चाहिए था क्लैश इन पेरिस के लिए। एंड वी ऑल न्यू कि WWE एक मैच तो सीना के रिटायरमेंट टूर में करवाएगी उनका लोगन पॉल के अगेंस्ट, क्योंकि लोगन पॉल ये मैच कब से करना चाहते थे 1-on-1। इसलिए WWE में मनी इन द बैंक में वो सारी चीज की थी, उनको टैग टीम में पेयर अप करना, फिर उनके बीच टेंशन दिखाना, ये सब पहले ही बिल्डअप दे दिया गया था इस मैच के लिए। सो अब ये हो रहा है, और ब्रॉक के अगेंस्ट कब होगा उसकी क्लैरिटी भी मैंने आपको प्रॉपर्ली दे दी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको खराब लग रहा है कि यार ब्रॉक वर्सेस सीना ठीक है, AEW के अगेंस्ट जा रहे हैं तब ये करवा देंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट या जो भी इवेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ही होगा वो, बट इतना बड़ा मैच इतने छोटे इवेंट में तो नहीं होना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं कि WWE मैच अगर करवाएगी तो एक ही बार होगा। मैंने आपको पहले ही बताया WWE इतना बड़ा मैच एवे तो नहीं निकालने वाली है। हो सकता है WWE इस राइवलरी को एक ट्रिलॉजी बना दे, हमें 3 बार ये मैच देखने को मिल जाए, पहले यहाँ पे, देन शायद क्राउन जूल में या सर्वाइवर सीरीज में, उसके बाद सीना का लास्ट मैच आ जाएगा दिसंबर में। अगर रॉक अवेलेबल होते हैं तो उनके अगेंस्ट देखने को मिल जाएगा, नहीं तो सीना वर्सेस ब्रॉक की राइवलरी जहां पे खत्म होगी वहां पे सीना का करियर भी खत्म हो जाएगा WWE में। तो आप समझ रहे हो बात की गहराई को। शायद दैट्स द थिंग। अब आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस, जो कुछ आ रहा है आपके मन में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट कि आपको क्या लगता है ब्रॉक वर्सेस सीना हमें कौन से इवेंट में देखने को मिलेगा। क्या इन दोनों की ये राइवलरी एक ट्रिलॉजी में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं, और क्या WWE को ये मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करवाना चाहिए या नहीं, सब कुछ के बारे में कमेंट कर दो फटाफट। बाकी अगर नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने इतनी भर भर की न्यूज बताई थी आपको यार, कैरिन क्रॉस, ब्रॉक, सीना सबसे रिलेटेड जाननी तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड रेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।